बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेसन है वो 28 है, जिसके अंदर हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। ये उसकी कुछ आउटलाइंस हैं और इसके अलावा आपको ये तीनों कोड जो साइट पे दिए गए हैं, इनके लेक्चर्स भी इस चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट की डेफिनेशन देखनी है कि बेसिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती क्या है। प्रोग्रेस रिपोर्ट states the progress made towards the goal during the reporting period। ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये वाली डेफिनेशन कर सकते हैं, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन एंड व्हाट इज लेफ्ट टू डू ऑन अ प्रोजेक्ट। देखें, किसी चीज़ की प्रोग्रेस के बारे में हमने लिखना होता है, ठीक है। किसी की परफॉर्मेंस के बारे में बताना होता है, या किसी बिजनेस को अगर पिछले साल किसी ने स्टार्ट किया है या मतलब कभी स्टार्ट किया है, उस टाइम से लेकर अब तक के टाइम तक जो ड्यूरिंग थी, जो दौरानिया था, उसमें उसने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है। हमने ये बताना होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स इन डिटेल हाउ फार यू हैव गॉन टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है या एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसके अंदर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो काम था या आपका जो प्रोजेक्ट था वो कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना काम उसका हो चुका है, ठीक है, और किस किस तरीके से वो हुआ है। वो पूरी डिटेल हमने बतानी होती है कि उसने किस किस तरीके से जो है वो प्रोग्रेस किया है, इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी, ठीक है। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के, तो ये दो होते हैं, एक मॉनिटरिंग और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। ये आपको एज एन एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एज एन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दो मेन ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस रिपोर्ट के होते हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग और नंबर 2 ऑब्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब देखते हैं आगे टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस, ठीक है। टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस के अंदर आपने इसके दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, यू टेल योर रीडर्स अबाउट योर प्रोग्रेस ऑन वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। टिपिकल राइटिंग सिचुएशन के अंदर आपने अपने रीडर को ये बताना होता है कि जो आपका एक सिर्फ एक पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने क्या करना है, टाइप ऑफ सिचुएशन आपने ये बताना है कि यू प्रिपेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट दैट टेल अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर प्रोजेक्ट्स। दो तरीके होते हैं, ठीक है। उसके टिपिकल सिचुएशंस के अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेना कि टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस के कौन से दो तरीके हैं जिनसे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, तो आपने कहना है दो तरीके वो होते हैं। फर्स्ट में हम जो है वो नाम से देखते हैं प्रोजेक्ट का, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में उसकी प्रोग्रेस के बारे में जो है वो हमने बात करनी होती है। और सेकेंडली हम क्या करते हैं, जिस जिस तरीके से उस टॉपिक पर काम हुआ है सारी डिटेल जो है वो हमने अपने रीडर के साथ डिस्कस करनी होती है, ठीक है। ये दो होती हैं, एक में हमने नाम सजेस्ट करना होता है एक वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, और दूसरे में हमने उसके अबाउट सारी डिटेल्स अपने रीडर के साथ जो है वो डिस्कस करनी कि जो भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसके अंदर कौन कौन से गोल्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, जो आपका जो एक टारगेट था, ठीक है, कि हमने ये अचीव करने हैं, वो कहाँ तक पहुँचे, मतलब ये सारी डिस्कशन हम अपने रीडर के साथ करनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन, के जो रीडर होता है वो आपसे मोस्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, आपकी रिपोर्ट किस काम का अहाता करती है, या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर वर्क, क्या आपने किस मकसद के लिए जो है ये काम स्टार्ट किया है, आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है, आपने कौन सी थिंकिंग थी जिससे रिलेटेड जो है आपने इस काम को स्टार्ट करना पसंद किया, ठीक है। आगे देखें, आगे इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान और एक्सपेक्टेड, क्या आपका कोई जो काम है आपने तो की हुई थी उसके मुताबिक वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। व्हाट रिजल्ट्स डिड यू प्रोड्यूस, के इससे कितने नताइज जो हैं अब तक बरामद हुए हैं जब जब से आपने ये स्टार्ट किया है। व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। उसने कहा है कि आप अगली मतलब अब तो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है जब वो आप अगली मुद्दत की रिपोर्ट मेरे पास लेकर आएंगे तब आप क्या तवक्का करते हैं कि ये कितना जो है वो आगे कामयाब होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। हाउ डू थिंग्स स्टैंड ओवरऑल, चीज़ें मजमूई तौर पर कैसे हैं, ठीक है।
प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो रीडर पूछता है कि आपका जो काम स्टार्ट किया वो कितना रिलायबल है, आप कितनी देर तक इसको चला सकते हैं। मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं लेकिन दरम्यान में वहीं पे छोड़ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर होते हैं। आगे देखिए, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए, वो सजेशंस लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। वो ये सजेशन इसलिए आपसे लेते हैं एंड पे, ताकि आपने वो जो काम किया होता है एक मुद्दत के लिए, उससे आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, और आप अपने बजट के मुताबिक, क्योंकि आप अपना बिजनेस लेके चले होते हैं, तो इसलिए वो आपसे पूछते हैं ताकि आप बता सकें कि ये काम उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। आपको पता है हम जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं, हर रिपोर्ट का एक सुपर स्ट्रक्चर लाजमी होता है, जिसके अंदर हम जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली हर रिपोर्ट के रूल होते हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, और आगे चला गया, एक मिनट, यस, रिकमेंडेशंस, ठीक है। सॉरी, वो आगे स्लाइड चली गई थी। देखिए, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस, ये 5 स्टेप है। पहले आपने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी थी उनके आई थिंक जो एलिमेंट्स थे वो साथ साथ थे, लेकिन अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो आपको पता है कि इसके 5 हैं: इंट्रो, फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। देखें, ये इस DCR यानी डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आपकी इसमें भी आया। डिफरेंट क्या है, इंट्रोडक्शन और फैक्ट्स, ठीक है। तो आपको पता है इंट्रो में हम क्या लिखते हैं। इंट्रो के अंदर हम जो है रीडर को ये बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। आपका टॉपिक क्या है, आपका टाइटल क्या है, और आपने क्या, आपका बजट है, ये सारा आपने इंट्रो में देना होता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और इंट्रो देते हैं आप, ताकि वो आपको आगे से सजेस्ट कर सके, ठीक है। और फैक्ट्स में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं जो जो ट्रूली, मतलब हकीकत पे मबनी जो चीज़ें होती हैं, हम ये नोट्स से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखें, व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, कि हमारी जो रिपोर्ट है उसने कितना काम जो है वो कवर कर लिया है, ये हम इंट्रो में देंगे, और ये बताएंगे कि हमारी रिपोर्ट का मकसद क्या है। इंट्रोडक्शन में हमेशा हम ऐसी चीज़ें बताते हैं, कितना कवर हो चुका है, कितना रह गया है, ठीक है, क्या क्या हमारी रिपोर्ट के मकसद हैं, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट्स और डिस्कशन में ये होता है कि आपने बताया, इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड। देखें, फैक्ट्स में ये है कि अगर किसी ने आपसे पूछा है ना कि आपकी जो रिपोर्ट, जो आपका काम है, बिजनेस है, वो उस तरीके से चल रहा है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते थे, यानी जिस तरह से आपने प्लान बनाया था अपनी बजट के हिसाब से, तो हमने उसमें ट्रूली सारे आंसर्स करने होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बिजनेस नहीं भी चल रहा था तो कहते हैं कि नहीं जी, बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है, ये वो। तो फैक्ट्स यही है कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बयान करना है कि हम उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। व्हाट रिजल्ट्स डिड यू प्रोड्यूस, कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें इससे मिले हैं, क्या रिजल्ट्स इसके आए हैं। लगा लें हमारा टारगेट था कि हमें 2 इयर्स के अंदर अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना था, लेकिन हम 2 इयर्स के अंदर वो चीज़ वहाँ तक नहीं लेके जा सके, अभी उससे कुछ परसेंट पीछे हैं, तो हमने वो रिजल्ट्स बताने होते हैं, ठीक है। व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, उन्होंने कहा कि इस, अब तो आप जो मुझे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब अब नेक्स्ट आप मुझे रिपोर्टिंग देंगे तो तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तब आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंचेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं फैक्ट्स और डिस्कशन में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशन, डिस्कशन में भी आप यही बताएंगे कि डिस्कशन में हमने बस यही बताना होता है कि हमारा टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, और आप कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन में हमने बतानी होती हैं। या अगर आपने इससे पहले इस प्रोजेक्ट पे काम किया था तो तब आपको क्या रिजल्ट मिला था, ठीक है, और अब आप क्या एक्सपेक्ट करें, मतलब ये सारी डिस्कशन के अंदर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और आगे चलते हैं, डिस्कशन के बाद क्या होता है, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में आपको पता है आपने इन शॉर्ट एक छोटी सी समरी लिखनी होती है, जिसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट था उसने ये क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। योर कंक्लूजन्स आर योर ओवरऑल व्यू ऑन द प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क। हमारी जो कंक्लूजन्स होती हैं वो पूरी हमारी प्रोग्रेस का एक ओवरऑल व्यू होता है,
In short, progress reports, there may be no need to include them, but if your report covers many projects or tasks, our conclusions may help your readers understand the general state of our progress. ठीक है, एक जर्नल स्टेटमेंट जो है वो हमारे रीडर को समझाने के लिए हम जो है वो कंक्लूजन्स देते हैं। रिकमेंडेशंस में हम उनको अपनी फर्दर जो है अपना अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने रिजल्ट्स देते हैं, सजेशंस देते हैं। बस यही बताना है कि हम फ्यूचर में इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, फ्यूचर में हम किस तरह से बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, ये सारे हमने रिकमेंडेशंस में बताने होते हैं, सजेशंस देनी होती हैं अपनी। जैसे कि कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपसे आके राय लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, इसके बाद ये जो उन्होंने डिस्कशन में दिया हो ना, ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये है कि जब एक बंदा किसी एक प्रोजेक्ट पे पहले काम कर चुका है, तो जब वो बताता है ना कि मैंने इस पे काम कर लिया है, तो प्रोजेक्ट बी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपनी बेटरमेंट जो है प्रोजेक्ट बी में बताएगा कि पहले उसने ऐसे किया था, अब वो ऐसे करेगा। मतलब कि होता है ना कि एक दफ़ा जब आप सक्सेसफुल नहीं होते, दूसरी जब आप काम करने लगते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, तो आप जब दोबारा काम करते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है, अब तक हम ये रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट। अब फिर हमने पढ़ी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस वक्त तक हम जो है 6 रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं, और ये मैंने रेड लाइन से इसलिए लिखा है, जर्नल सुपरस्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट, यानी हर रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, तरीका होता है लिखने। आपने रिपोर्ट्स के नेम भी याद रखने हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स के होती हैं, ठीक है। तो हर रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर एक रूल होता है, यानी इंट्रो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, फैक्ट्स, मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।